खाए। मेरे साथियों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो हजरत जिब्राइल उस वक्त दुआ कर रहे थे, या अल्लाह वो आदमी हलाक बर्बाद हो जाए जिन्होंने इस माह मुकद्दस को पाया और माह मुकद्दस को पाने के बाद भी अपने गुनाहों की माफी वो ना करा सका, अपने गुनाहों को वो धो ना सका, रब से रो रो कर गिड़गिड़ा कर रमज़ानुल मुबारक की रातों में अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगी। कद्र वाली रातों में अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी की कसरत से इन्होंने विर्द नहीं किया तो फिर वो बर्बाद हो जाए। तो हजरत जिब्राइल दुआ कर रहे थे, मैंने जिब्राइल की दुआ पर आमीन कही कि अल्लाह तू इस दुआ को कबूल फरमा ले। अगर हमारी जिंदगी जो आने वाली 1 महीने की है वो भी लापरवाही में अगर गुजर जाए तो हमसे बड़ा बदनसीब और कौन हो सकता है। तेरा रब तो ये फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, ऐ इब्ने आदम, तुम्हारे गुनाह अगर आसमान और जमीन की वसअत के बराबर हो जाए। आसमान और जमीन की वसअत कितनी मालूम आपको? कितनी? अगर लाइट के सफर से भी, अगर लाइट की तेजी से भी अगर हम सफर करें तो 600 साल लग जाए। इतना ज्यादा गुनाह बंदा लेकर आ जाए तो अल्लाह फरमाता है, सुम्मस्तगफरतनी ऐ इब्ने आदम, ए आदम के बेटो, फिर तुम मुझसे माफी मांगो, रोवो गिड़गिड़ाओ, गफरतु लका, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अगर तूने मेरी तौहीद में शिरक नहीं किया तो। कितनी बड़ी बशारत है मोमिनों की। और इस महीने में तो मोमिनों को दिलो जान से अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहिए। आ जाओ रब की बारगाह में तौबा करो, अपने गुनाहों की पोटली ले आओ, रमज़ानुल मुबारक की सारी रातें जाग जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए गुजारो और कहो, अल्लाह तूने वादा किया है अगर तूने मेरी तौहीद में शिरक नहीं किया, ऐ मेरे बंदो तुम गुनाह आसमान और जमीन की वसअत के बराबर भी लेकर चले आओ, मेरे सामने रोवो, तुम ये कहो कि या अल्लाह मैंने अपने गुनाहों की पोटली तेरे दरबार पे रख दी है, अगर तूने हमें माफ नहीं किया तो हम तो जालिम ही रह जाएंगे, हम तो खसारा उठाने वाले रह जाएंगे। या अल्लाह हमसे गलतियों का सुदूर होता है, हमसे गुनाह होते हैं, या अल्लाह चलते फिरते जागते उठते बैठे खाते पीते हर वक्त तेरी नाफरमानियां होती है। या अल्लाह तूने इस माह मुबारक में हमारे गुनाहों को माफ नहीं किया, हमें गुनाहों से पाक नहीं किया, तो हम तेरे दरबार के अलावा कहां है जहां हमारे गुनाहों की माफी मिल सकती है। अगर हमने रो रो कर अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगी, अपने आप को गुनाहों से पाक नहीं किया, तो फिर याद रखो हमसे बराबर किस्मत नहीं होगा। फिर हमने रमज़ानुल मुबारक का इस्तेमाल नहीं किया, हमारी रमज़ानुल मुबारक की जो जिंदगी है वो जिंदगी उस तरह नहीं गुजरी जिस तरीके से हमें गुजारनी चाहिए थी। और अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम्हें इस माह मुकद्दस के रोजे तुम्हें पूरे साल नहीं रखने हैं, अय्यामम मादूदा, चंद गिनती के चंद दिन है। अल्लाह ने महीना का जिक्र नहीं किया बल्कि फरमाया अय्यामम मादूदा, गिनती के चंद दिन है, चंद दिन है। फिर अल्लाह ताला यहाँ से मसले बयान फरमाता है, फमन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तुम में से कोई बीमार हो या सफर में हो तो वो दूसरे दिनों में रोजे को पूरा करें। फिर फरमाया आदमी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो, शिफायाबी का कोई इम्कान नहीं हो, तो ऐसे आदमी के बारे में फरमाया गया वो हर रोजे के बदले में मिस्कीन को 2 टाइम खाना खिलाए। फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लह, अगर वो अपनी तरफ से 2 को खिला देता है या 2 टाइम के बजाय 4 ज्यादा खिला देता है, अच्छा खिलाता है, तो फरमाइए उनके लिए भलाई। मैंने दुआ का जिक्र इसीलिए किया कि इस महीने, ये महीना जो आ रहा है वो खास करके दुआ का महीना है। वो इसलिए आप देखेंगे ऊपर भी इसी सूरत के अंदर, इसी अगले सफ़े में अल्लाह ने शहर रमजान से इस सफ़े का आगाज फरमाया। फिर एक छोटी सी अल्लाह ने दुआ की आयत लिख दी। जानते कौन सी दुआ है? इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाअ इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। फिर उसके बाद फिर रोजे के मसाइल, उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफ़त इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन। पूरे मसाइल रोजे के हैं, पूरे 2 सफ़े 3 सफ़े में रोजे के मसाइल, लेकिन अल्लाह ने दरमियान में एक दुआ की आयत डाल दी। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बंदा रब से दुआ करता है, या रब्बी या मेरे परवरदिगार, मेरे परवरदिगार,
आवाज आती है वो मतआमु हराम, ए बंदा तेरा खाना हराम का, तेरी रोजी हराम की, जिससे तू परवरिश पा रहा वो खाना तेरा हराम। व मशरबहु हराम, तेरा पीना हराम का, व मलबसहु हराम, जिस्म के अंदर जो कपड़ा मलबूस है वो कपड़ा भी तेरा हराम का है। फअन्ना युस्तजाबु लहू, ये सारे हराम के काम तू करता है तो तेरी दुआ अल्लाह के यहाँ क्यों कर मकबूल हो सकती है। अल्लाह फरमाता है चलो आम दिनों में तुमने इसकी परवाह नहीं की तो रमजान मुबारक में तो इन चीजों की परवाह होती है। बंदा एहतियात करता है, अरे मेरा रोजा ना बर्बाद, गाली अल्लाह के फरमान जो तुमसे झगड़ा करे गाली गलौज करे तुम उससे सिर्फ ये कह दो मैं रोजे से हूं। झगड़ने का हुक्म दिया नहीं दिया, वो पता ये चला रोजे के ऊपर, रोजेदार के ऊपर, साइम के ऊपर जरूरी है कि उन तमाम बुरी चीजों से इज्तिनाब करे जिन बुराइयों से आम दिनों में इज्तिनाब वो नहीं कर पा रहे। बंदा रोजे से होता है कहीं रोजा ना खराब हो, मेरा खाना पीना बेकार ना चला जाए, ये सोचता है। हराम वो कमाई आम जिंदगी में आम दिनों में करता है लेकिन रमजानुल मुबारक में नहीं करता। यही अल्लाह फरमाता है चलो तुम्हारे दिल उस वक्त तक बीमार थे जब तक तुमने हराम खोरी की, गलत काम किए, गुनाहों की कसरत से अपने दिल को काला कर लिया। अब तुमने रब के सामने सजदे किए, अच्छे अमाल किए, रमजानुल मुबारक में जिक्र अस्कार किए, तिलावत कुरान पाक की, जिसकी वजह से तुम्हारे दिलों को धुल दिया गया, जबान भी तेरी पाक हो गई। अब तुम मांग करके देख, अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे महबूब जब मेरे बारे में कोई आपसे सवाल करे अल्लाह कहाँ है, आप कह दीजिए फइन्नी करीब, बहुत ज्यादा करीब। और जब पुकारने वाला जब पुकारने वाला जब पुकारता है तो अल्लाह फरमाता है तो उसकी पुकारने से पहले अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तुम उस पर ईमान तो लाओ, पुकार के देखो तो सही। तो मेरे साथियों कहने का मकसद और मतलब सिर्फ इतना है कि आने वाला मुकद्दस महीना जो हमारे सरों पर जो साया फगन होने वाला है उस महीने में हमारी जिंदगी एक मोमिन की जिंदगी गुजरनी चाहिए और आम दिनों से कहीं ज्यादा बेहतर गुजरनी चाहिए। आम दिनों में जिसकी परवाह नहीं होती थी उसकी परवाह होनी चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए। इस्लाम ने तो इसी हर चीज में हमें एक अच्छा पैगाम और मैसेज दिया। वक्त की पाबंदी इस मुकद्दस महीने में बताया। देखिए आदमी आम दिनों में उठ सकता है, कोई तसव्वुर भी कर सकता है कि 2 बजे 3 बजे उठ करके सहरी बनाए उठे, तो आम दिनों में इसका इफेक्ट हो, बदलाव जाहिर हो। अरे जब तू सहरी के लिए 1 महीना 2 बजे उठता था, तू फजर के लिए 5 बजे 4 बजे नहीं उठता। बंदे के अंदर एक हिर्स, एक तमाज आएगी नेकियों के लिए। इसीलिए तुम पर रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज के तो ऐसा ना हो कि रमजानुल मुबारक के दिन में तुम खाते पीते नजर आओ। इसी शहर हैदराबाद से 2-4 साल कबल एक वीडियो वायरल हुआ, आखिरी बात कहकर बातें खत्म कर रहा हूँ। एक वीडियो वायरल हुआ, पूरी दुनिया में इसने बिल्कुल सनसनी फैला दिया। वो क्या था? मुसलमान चेहरों पे दाढ़ियां सजी हुई मुसलमान औरतें जिनके जिस्मों पर नकाब मलबूस, अल्लाह अकबर, होटल में खा। देखिए मुस्लिम होटल में रमजान मुबारक का जैसे महीना शुरू होता होटलों में पर्दे लग जाते। क्यों? कैसे लोग भी आएंगे जो अल्लाह की नाफरमानी इस महीने में भी करेंगे। जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब ये महीना शुरू हो जाता है जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए। जहन्नम का कोई दरवाजा पूरा रमजान खोला नहीं जाता और जन्नत का कोई भी दरवाजा पूरा रमजान बंद नहीं किया जाता। और एक मुनादी पुकारने वाला पुकारता है, नेकियों के मुतलाशियों, ऐ नेकी करने वालों, ऐ अजर व सवाब हासिल करने वालों, जल्दी करो, ज्यादा अजर सवाब कर लो, कमा लो, नेकियां बटोरो। ये नेकियों का मौसम बहार है। और कहता है ऐ गुनाह करने वाले, ऐ नाफरमान बंदे, तू अपने गुनाहों पे नादिम हो जा, तू रुक जा, ये तेरा महीना नहीं, ये मोमिनों का महीना है। खाते पीते नजर आए तो वीडियो जो बना रहा था, वीडियोग्राफर का बयान है कि मैंने कैमरा जब उसके चेहरे के सामने किया, इतनी भी हया नहीं थी कि वो कैमरे के डर से, शर्म की वजह से चेहरा छुपा ले। कहां गई हमारी गैरत? एक अहम इबादत, इस्लाम की एक बुनियाद जिसका हम इस तरह मजाक उड़ाएंगे, फिर हम अल्लाह से रहमत की उम्मीद रखेंगे। अगर हमने न जागा और बकिया गुनाहों से माफी इस माह मुक़द्दस में न मांगी तो फिर याद रखिए दुनिया में भी हम ज़लील ख़ार और आखिरत में जो हमारा होना वो तो होना। आइए अल्लाह ताला दुआ करते, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सही समझता फरमाए। या अल्लाह आने वाला जो रमज़ानुल मुबारक का जो मुक़द्दस महीना है अल्लाह, उसमें तू हमें भरपूर बहुत ज्यादा इबादतें करने की तौफीक दे, बहुत ज्यादा
जिक्र अस्कार करने की तौफीक दे, बहुत ज्यादा तिलावतें करने की तौफीक दे यार अल्लाह, उससे कहीं ज्यादा अपने गुनाहों पे निदामत के आंसू बहाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल करीमुल मलिकुल रऊफ़।